पटना के पारस अस्पताल में पिछले दिनों हुए गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि चंदन मिश्रा हत्याकांड में शामिल आरोपियों के साथ भोजपुर जिले के बिहिया इलाके में एनकाउंटर हुआ है। 2 अपराधियों को गोली लगने और एक की गिरफ्तारी की खबर है। एनकाउंटर के दौरान बलवंत कुमार सिंह और रवि रंजन कुमार सिंह नाम के आरोपी को गोली लगी है, जबकि तीसरे आरोपी अभिषेक कुमार को गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों की चंदन मिश्रा हत्याकांड में संलिप्तता बताई जा रही है। चंदन मिश्रा हत्याकांड के बाद बिहार पुलिस और सूबे की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे थे। देखिए, पटना पुलिस अपना काम कर रही है और अपराधियों की कमर तोड़ दी जाएगी, कोई बचेगा नहीं। ये मैसेज स्पष्ट है और ये परिणति में होता हुआ दिखेगा बहुत जल्द। आपको लगता है बिहार और तालिबान एक होने जा रहा है? ये बात वही कह सकते हैं जिनकी दिमाग में तालिबानी सोच हो, जो बचपन से बड़े होते हुए जिन्होंने जंगल राज को अपनी आंखों से देखा हो, जिन्होंने ऐसे संस्कार देखे हैं, वो वैसे ही बात करेंगे। हमने तो ऐसे संस्कार नहीं देखे। हमने जंगल राज का विरोध किया है और बिल्कुल सुशासन स्थापित किया है। सुशासन ही रहेगा और तालिबानी या जंगल राज वाले जाएंगे जेल के पीछे। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को आड़े हाथों लिया था। बिहार जो है सहमा हुआ है, लगातार अपराधी जो है घटना को अंजाम दे रहे हैं और यहाँ मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। पुलिस प्रशासन जो है, कल इनके एडीजी का बयान आता है कि मानसून में अपराध जो है बढ़ता है। यानी इतना बचकाना बयान है ये कि पलड़ा झाड़ रहे हैं, यानी कि इनसे अपराध कंट्रोल नहीं होता। और ये सीजन बता रहे हैं कि ये सीजन में जो है अपराध होता है। तो अब आप समझ जाइए कि पुलिस ने भी हाथ जो है खड़ा कर दिया कि हम जो है अपराधियों से नहीं निपट पाएंगे। हम जो है मानसून चल रहा है इसलिए अपराध बढ़ जाता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये पुलिस का बयान है। और जो सम्राट चौधरी और जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा, ये लोग बोलते हैं घर में घुस के मारेंगे, पटाल से ढूंढेंगे। यहाँ लॉयर्स की हत्या हो रही है, डॉक्टर्स की हत्या हो रही है, इंजीनियर्स की हत्या हो रही है, नेताओं की हत्या हो रही है, पुलिस के लोगों की हत्या हो रही है, व्यावसायिकों की हत्या हो रही है, घर में घुस के गोली मारी जा रही है, दफ्तर में घुस के गोली मारी जा रही है, अस्पताल में घुस के गोली मारी जा रही है, दुकानों में घुस करके गोली मारी जा रही है। लोग तो अपराधी तो सड़क पे हैं, ये पताल में कहाँ जा रहे ढूंढने भाई। तो हमने तो पहले भी कहा, इन लोगों ने एनडीए के आने के बाद जो है लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है, अपराधी विजय हो चुके हैं और सम्राट हो चुके हैं। यही हकीकत है। इन लोगों से जंगल राज वाले जो चिल्ला करके जंगल राज का ढिढोरा पीटते हैं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कल फिर जंगल राज की बात करेंगे। जरा ये है असली में जंगल राज। झूठा प्रचार करने वाले पहले अपने गिरबान में झांक करके देखें कि इनके शासनकाल में क्या हो रहा है। कोई सुरक्षित नहीं, बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, किडनैपिंग हो रही है, रंगदारी मांगी जा रही है। कोई बचा है यहाँ? इससे पहले कई बार डिप्टी सीएम कह चुके हैं कि अपराधी या तो बिहार छोड़ देने तो पिंडदान कर दिया जाएगा, लेकिन आपने क्या वीडियो देखा है? वो तो बिहार के लोग अब छोड़ करके व्यावसायिक लोग भागना चाह रहे हैं, सब पेशा वाले जो है भागना चाह रहे हैं। जो भय का वातावरण है, आज ही आप देख लीजिए कितने हत्याएं हुई हैं, डेली हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। आपने देखा 5-5 लोग घुसे हुए अस्पताल के अंदर, आईसीयू के अंदर घुस करके गोली मार रहे हैं। 5 सीसीटीवी का खौफ नहीं है इन लोगों के पास। कौन बढ़ा रहा है मनोबल? तो अभी तक आप लोग पे आरोप लगा रहे हैं कि जंगल राज, आज भी कह रहे हैं कि 2005 से पहले क्या होता था। इनको कुछ है नहीं ना, कहने के लिए क्या है? इन लोगों को थोड़ी भी लज्जा शर्म नहीं ना है? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं यहाँ बिहार में? पुलिस क्या बयान दे रही है, पल्ला झाड़ी रही कि मानसून में होता है। अजीब हाल हो गया है बिहार का। सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर मानसून की बात की जा रही है, यानी गांव के घर जो किसान हैं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, निकम्मे लोग हैं, इन लोगों से बिहार नहीं संभला जा रहा है। ये केवल भ्रष्टाचारी अपराधियों को संरक्षण देने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा। बिहार में बढ़ती आपराधिक वारदातों पर बिहार पुलिस के एडीजी
कुंदन कृष्णन ने बेतुका बयान देते हुए कहा था कि मई जून में ज्यादा मर्डर होते हैं क्योंकि इस दौरान किसानों के पास काम नहीं होता और इसलिए ज्यादा क्राइम होते हैं। सर, बिहार में बढ़ते क्राइम रेट को लेकर क्या ऐसा किया जा रहा है? सर 6 महीना का आंकड़ा औसतम अपराध देखिएगा तो नहीं बढ़ा है। कैसे झुठला सकते हैं आप? ये तमाम साक्ष्यों के बेसिस पे तो नहीं, एकदम। फिर भी जो आंकड़े आ रहे हैं आंकड़े के अनुसार तो एकदम मैं झुठला सकता हूँ। आपने ये तमाम उपलब्धि को गिरा दिया, लेकिन वो जमीनी स्तर पर किस तरीके का जमीनी स्तर से नैरेटिव बनाने के काम है, इलेक्शन ईयर है। सर, मई जून में आपने बोला कि अपराध के औसत हर साल आप देख लीजिए। तो किसान अभी खेती बाड़ी अब आप देखिए 2 दिन से हत्या नहीं हुई है, बारिश शुरू हो गया। देहात में एकदम रुक जाएगा, अर्बन एरियाज में मुश्किल है। पहले बिहार अभी भी 80% रूरल है। आप लोग पटना सेंट्रिक हैं। देहात में देखिए ऑर्गेनाइज क्राइम घटा है कि नहीं। सर प्रॉपर्टी जनरली शूटर्स के पास उतना नहीं होता है, वो हाई पेइंग इलीगल एम्प्लॉयमेंट नहीं। सर, संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव थानों से मांगा गया था, आया भी एक लगभग 1100 डीजी के सामने बताया, उसमें क्या आगे कार्रवाई हुई है? सर वो आपको सीआईडी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवगत करवा देंगे, उनको बोलेंगे कहाँ कहाँ क्या हुआ है। ऐसे सीसीए की भी प्रस्ताव काफी दी गई है और उसमें भी उपलब्धियां आने शुरू हो जाएगी। सर, आपने जिस तरीके से बताया कि जैसे ज्यादा यूथ आ रहे हैं शूटर्स में, क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि उन लोगों को अवेयर किया जाए कि इस तरीके से वो ज्यादातर खाली पुलिस का ये काम है क्या? शिक्षक का ये काम नहीं है? मेरा मानना है कि युवक का संस्कार 3 जगह बनता है। ऐसा क्यों नहीं है? आपको मैं उत्तर दे रहा हूँ, नहीं मैं उत्तर दे रहा हूँ। किसी भी बच्चा का संस्कार 3 जगह होता है, घर में, स्कूल में, रोड चलते। अगर घर में उसकी माहौल ठीक नहीं है तो समाज ही मेरा खत्म है, तो हम क्या करें? समाज का बेसिक यूनिट क्या है? फैमिली, परिवार वाले लोग को नहीं सामने आना चाहिए। उसके बाद लोकल समाज, वो काहे ने पॉइंट आउट कर रहे हैं? मकान मालिक नहीं देख रहा है बच्चा क्या कर रहा है, वो लॉज ओनर्स नहीं देख रहे हैं बच्चे बाहर जाके क्या स्मैक पी रहे हैं या दारू पार्टी कर रहे हैं। वो सब है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें प्रशासन कमजोर पड़ जाती है। प्रशासन देखिए सर, गवर्नमेंट पर सब काम छोड़ दीजिएगा। मुफ्त में अनाज भी दो, घर भी दो, सब चीज आप ही करो। लेकिन उन लोगों की जिस तरीके का उनका भी अगर है अपना काम कि वो सब भी अपना सहयोग करें। हम लोग देखिए मैम, नैरेटिव बनाना, ये सोशल मीडिया का युग है। सोशल मीडिया और मीडिया दोनों इंफॉर्मेशन और डिस इंफॉर्मेशन का भी एक जरिया है। ये इंटरनेशनल लेवल पर भी है। किसी भी सरकार को आप बड़े बड़े नेशन स्टेट तो स्टेट गवर्नमेंट का आप पब्लिक का विश्वास हटा सकते हैं। डिस इंफॉर्मेशन और मिस इंफॉर्मेशन, एक ही झूठ को अगर 50 बार डेली बोलिएगा तो उस जहन में जम जाता है, आपका कॉग्निशन, आपका मानसिकता में समा जाता है। अब 50 हम आपको पहले बोले, इस 3 महीने बाद चुनाव होने वाला है, नैरेटिव्स तो चलेंगे ही। क्या सच्चाई है रोड चलते लोगों से पूछिए। बिजनेस कम्युनिटी कितना, अब वही बिजनेस कम्युनिटी, हम भी मेंबर हैं बांकीपुर क्लब के, 600 परमानेंट मेंबर हैं। हम लोग कितना कोशिश किए कि सीसीटीवी फुटेज मिल जाए। इतना धनी क्लब है, सीसीटीवी का बैकअप नहीं है। क्यों नहीं है? वहां क्या हो रहा है कि बैकअप अपने रखते हैं? ये कैसा समाज है? कैसे मेंबर्स हैं? इतना कंसर्न्ड हो गए। हमको पहला ही दिन क्लू मिलता कौन पीछा कर रहा है, क्या कर लेता। 3 दिन नहीं लगता। तो गोपाल खेमका के भाई कह रहे हैं कि अगली पीढ़ी बिहार में नहीं रहेगी, हम यहाँ नहीं रहेंगे। कोई यहाँ से नहीं जाएगा। यहाँ इतने खुश हैं व्यवसाय, कहाँ छोड़ के भाग रहे हैं? सब यही जमीन खरीद रहे हैं। यहाँ से आप खोजी पत्रकारिता करते हुए यहाँ से आप जाइए मुजफ्फरपुर तक, जमीन किसने खरीदा है? सब। यहाँ से आप पुनपुन जाइए, यहाँ से आप बख्तियारपुर फतुहा जाइए, कि यहाँ से बिहटा जाइए, यहाँ से नवतपुर, किसका इन्वेस्टमेंट है? आम आदमी का है क्या? डीड्स निकालिए, भूमि.com पे जाइए, कौन खरीदा है? उसमें कितना पैसा छुपा हुआ है?
नैरेटिव सब जगह है, सबकी अपनी सीमा होती है। पुलिस डिपार्टमेंट को डिमोरलाइज करने का नहीं कोशिश किया जाए। हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं, अपने अंदर जो ब्लैक शीप्स हैं उनको हम पुल अप कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, हटा भी रहे हैं। बाकी लोग कर रहा है। कोई ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन एक ब्लैक शिप को हटाया, बार एसोसिएशन स्ट्राइक कॉल कर देता है, उनके वकील जो कुछ गलत काम करते हैं क्या उनको निष्कासित किया जाता है? बता दें कि चंदन मिश्रा 3 जुलाई को पैरोल पर बाहर आया था और 18 जुलाई तक उसे दोबारा जेल लौटना था, लेकिन 17 जुलाई को अपराधियों ने पटना के पारस अस्पताल में दिन दहाड़े उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। हथियारबंद 5 शूटर खुलेआम बेखौफ अंदाज में अस्पताल के अंदर दाखिल हुए थे और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर चंदन को मौत के घाट उतार दिया था।